हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्षितिज बुक का संस्कृति पाठ। इस पाठ में लेखक संस्कृति और सभ्यता दोनों में अंतर बता रहे हैं और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो ये लेखक इस निबंध में, यानी कि ये निबंध है संस्कृति के बारे में, तो इस निबंध में लेखक हमें बता रहे हैं संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। अब लेखक कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ हमें समझ में आते हैं और कुछ समझ में नहीं आते। ऐसे ही दो शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। यानी कि संस्कृति का हम यूज़ बहुत करते हैं लेकिन समझ में आता भी है और नहीं भी आता। ऐसे तो लगता है कि हम इन दोनों शब्दों के अर्थ जानते हैं, परंतु इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, यानी कि ये शब्दों के साथ विशेषण यानी इनकी कुछ विशेषता बताने वाले शब्द लग जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए है भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ पहले समझ में आया था वो इनके विशेषण के लगने से सब गलत सलत हो जाता है। यानी कि इनके लगने से सब कुछ बदल जाता है, कुछ समझ नहीं आता। लेखक को यह समझ नहीं आता कि क्या सभ्यता है और क्या संस्कृति एक ही चीज़ है अथवा दो चीज़ें हैं। यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है, तो लेखक इसी के बारे में बता रहे हैं। लेखक उस समय के बारे में सोचते हैं जब वो मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। यानी कि अब क्या है, अब तो घर घर में चूल्हा है, आग हीटर में है और लाइट भी आग की तरह ही है। तो आग का अब हर घर में यूज़ है, हर घर में आग है। लेकिन पहले क्या था, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो जब मनुष्य कच्चा भोजन खाते थे, क्योंकि आग का आविष्कार नहीं होता, कच्चा भोजन खाते थे। अब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि भोजन ऐसे नहीं पका के खाना चाहिए, या बताया ऐसा जाता है इतिहास में कि दो पत्थरों को रगड़ रहे थे तो उनसे चिंगारी निकली, आग लग गई। तो उससे उन्होंने सोचा कि हाँ, ये आग का आविष्कार, ये आग बनी है, इससे ऐसे करके हम भोजन भी पका सकते हैं। तो वो थी हमारी संस्कृति। यानी कि किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ का आविष्कार करना है संस्कृति। अब वो मनुष्य जिसने आग के बारे में सोचा या आग को प्रयोग में लाया, वो सबसे बड़ा आविष्कार करता। कैसे? उसने ज़रूरत महसूस की और उस चीज़ का आविष्कार कर दिया, तो आविष्कार करता है। अब एक दूसरा, इस चैप्टर में ही दूसरा एक उदाहरण दिया गया है सुई और धागे का। सुई और धागे का आविष्कार दिया गया है कि दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, जिस तरीके से या जिस भी चीज़ से उन्हें लगा कि हाँ भाई दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ के हम अपने शरीर को ढक सकते हैं, तो वो भी आविष्कार करता, बहुत बड़े आविष्कार करता थे उस टाइम पे। तो इसी प्रकार सुई धागे का आविष्कार हुआ और ये थी हमारी संस्कृति। यानी कि ये हमारी संस्कृति है, जो किसी भी चीज़ का आविष्कार करना। और सभ्यता क्या है? अब जैसे कि पहले सुई धागे का आविष्कार हुआ, उससे वे अपना थोड़ा बहुत ही कपड़े सिल लेते थे। अब क्या, सुई धागा हर जगह, किसी भी मशीन में कपड़े की जो भी कोई मशीनें हैं या कुछ भी हैं, उनमें सुई धागे का आविष्कार हो रहा, मतलब इस्तेमाल हो रहा है। तो उनसे बढ़ती जा रही है भाई, अब सुई धागे का इस्तेमाल करके अब ये कपड़े बन गए, अब रेशम के बन गए, ये और भी कई वैरायटी के कपड़े, इधर जूते चप्पल वो भी सुई धागे से सिल के बन रहे हैं। तो ये क्या है? सभ्यता। यानी कि उस चीज़ को डेवलप करना है सभ्यता, और आविष्कार करना है संस्कृति। तो ये दो चीज़ों का इन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। और एक है जो हमारे न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो उन्होंने कैसे दिया, नीचे बैठे थे, सेब गिरा, उन्हें ग्रेविटी का एहसास हुआ कि हाँ भाई ये है, उन्होंने मानव को गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। लेकिन आज क्या है, पहले तो उन्होंने यही बताया, अब क्या है, जो भी विज्ञान के स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो या जो साइंटिस्ट हैं, वो उनमें अलग अलग तरह के उनमें बदलाव कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। तो वो क्या है? सभ्यता। तो इसलिए संस्कृति और सभ्यता इस तरह से लेखक ने यहाँ पे अलग अलग बताई हैं। अब लेखक और आगे क्या बता रहे हैं कि कल्पना करने के लिए कहते हैं, यानी कि जो लेखक हैं वो उस टाइम की कल्पना करने के लिए कहते हैं कि जिस पहले आग का आविष्कार क्या किस लिए हुआ कि पेट भरा हुआ नहीं था, कपड़े सुई धागे का आविष्कार हुआ कि तन पर कपड़ा नहीं था। लेकिन जिस आदमी का पेट भी भरा हुआ है और तन पर कपड़ा भी है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के समय आकाश में जगमगाते हुए तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोतियों से भरा थाल क्या है। यानी कि आकाश में जो तारे हैं वो क्या है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि केवल पेट भरने और शरीर को ढकने की इच्छा ही मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है।
क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है और जिसका शरीर ढका हुआ है, फिर भी जो खाली नहीं बैठ सकता, वह असल में संस्कृत व्यक्ति है। यानी कि जो मनुष्य सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी उस बेचैन है किसी नई खोज के लिए या किसी नई चीज़ को ढूंढने के लिए, वो है असल में संस्कृत व्यक्ति। लेखक ने उसको बताया है। और संस्कृत व्यक्ति यानी संस्कृति का सही उपयोग और लोगों के कल्याण के लिए जिस भी चीज़ का आविष्कार किया जाए और जिस चीज़ को इस्तेमाल में लाया जाए, वो है संस्कृति, वो है संस्कृत व्यक्ति और वो है कल्याणकारी वस्तुएं। अब जैसे यहाँ पे लेखक ने बताया है कि दूसरे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा डालने के लिए जो अपने मुंह की रोटी के टुकड़े को छोड़ दे, यानी कि दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो अपने आप को परेशानी में डाल दे या अपने आप को दुख दे, वो है संस्कृत व्यक्ति, वो है सभ्य व्यक्ति। एक रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए माता के बैठे रहने, यानी कि रोगी बच्चा है, बीमार है और उसकी माँ उसको पूरी रात गोद में लेके बैठी है, तो वो भी क्या है, अपना सुख त्याग के बच्चे के सुख के लिए। तो दूसरों के कल्याण के लिए जो काम किया जाए वो है संस्कृति। लेनिन द्वारा अपनी डबल रोटी के सूखे टुकड़े को स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाना। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और सिद्धार्थ अपना घर छोड़कर इसी कारण चले गए कि मानवता सुखी से रहे, मानवता सुख से रहे, मानव सुखी रहे। तो ये जो भावना है, ये है सभ्य व्यक्तियों की भावना है और ये है संस्कृति। तो ऐसे भावनाएं व्यक्ति में कहाँ से उत्पन्न होती हैं, यानी कि ये क्या है, आविष्कार करता। अब किसी दूसरे के लिए या अपने ही लिए कुछ नई चीज़ बनाने के लिए उसे ज़रूरत हुई कि हाँ ये नई चीज़ बननी चाहिए, और दूसरों के कल्याण के लिए करने के लिए ये ज़रूरी है कि भाई दूसरों का कल्याण हो। और जो भी आविष्कार सभी के कल्याण के लिए किया गया हो, उसे सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि कोई भी आविष्कार है वो दूसरों की भलाई के लिए क्या हो तो संस्कृति है, और जिसमें दूसरों की भलाई की भावना निहित ना हो वो है असंस्कृति, यानी कि वो सभ्य समाज नहीं है। जैसे कि आजकल क्या है, दंगे हो रहे हैं। अब ये दंगे कैसे हो रहे हैं भाई, जो भी हथियार हैं, नए नए तरह के हथियार बन गए हैं, आविष्कार हो रहे हैं नए नए तरह के, अच्छी बात है, लेकिन क्या उनका यूज़ किस लिए हो रहा है, मानवता को ख़त्म करने के लिए। तो वो संस्कृति नहीं है, ना ही वो सभ्य समाज है। वो कैसा है, असंस्कृत और असभ्य समाज। तो जो भी आविष्कार हो या जो भी कुछ भी हो, वो मानवता के बचाने के लिए हो तो वो संस्कृति और कल्याणकारी है, और अगर ऐसा नहीं है तो वह अकल्याणकारी है। और अकल्याणकारी की तुलना में ज़्यादा सर्वोत्तम और उत्कृष्ट ही नहीं बल्कि स्थायी अर्थात हमेशा बना रहने वाला भी है। यानी कि जो कल्याणकारी भावना है, जो संस्कृति है, वो स्थायी भी है और उत्कृष्ट भी है। यानी उत्कृष्ट माने अच्छा, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, और हमेशा बना रहने वाला। और ये कल्याण का अंश कभी ख़त्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, मतलब ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा समझाया गया चैप्टर समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो, हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।